हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में लिया था। आज उसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ क्वेश्चंस लेते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आपने बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स जरूर देखो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग लेंगे कुछ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ हम लेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये है आपका 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट वे क्या होगा, इजीएस्ट वे क्या होगा, उसको ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS कितना दिया हुआ है आपके पास है 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा, ठीक है। समझ आ रही बात। अब आपको क्या करना है कि RHS पे फोकस करना है। RHS क्या है आपके पास, साइन एंड कॉस। RHS के अंदर साइन कॉस है, यहाँ पे क्या है सेक। तो हम पहले से अगर इसको ब्रेक कर लें कॉस में, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो वही करते हैं। क्या होगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है, अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, समझ आ रही बात। ये सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, राइट। अब मैंने अगर इसका एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको लिख लेता हूं 1 + cos थीटा, ठीक है। देखो ध्यान से, एक cos थीटा गेट कैंसिल विद दैट थिंग, केवल हमारे पास ये बचेगा 1 + cos थीटा। क्लियर है। यहाँ खास बात यह है कि यहाँ लिखा था cos थीटा प्लस 1, मैंने इसको 1 + cos थीटा क्यों लिखा है, इसके पीछे एक प्रोसेस है, आप समझना ध्यान से। मुझे sin स्क्वायर थीटा क्रिएट करना है। अब आप थोड़ा फोकस करो, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता है। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा। समझ आया, ये होता है। ये चीज मैं क्रिएट कैसे करूंगा ये मुझे समझना है। यहां क्या है 1 + cos थीटा, तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं। 1 का मतलब क्या हो सकता है, साइन अपॉन साइन भी हो सकता है, कॉस अपॉन कॉस भी हो सकता है। अल्टीमेटली एक चीज और भी हो सकता है 1, जो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा वो क्या होगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। क्या फायदा हुआ मुझे, RHS पे फोकस करो, 1 - cos थीटा इज देयर। यहाँ पे मेरे पास आ गया। अच्छा, इस चीज को आप ध्यान से देखो तो ये किसके इक्वल है, 1 के। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट्स आप नहीं लगा रहे हो तो भी आपको बोर्ड में मार्क्स कटते हैं इसके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये कितना हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। क्लियर है। एज पर दिस कंडीशन क्या हो गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। दैट वाज टू बी प्रूव। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये प्रूव दैट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास है 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो वे है, अगर आपने इसके स्टेप्स को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर ऐसे नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको रूल जो फॉलो करना है, मैंने बोला मैथ्स आप बहुत ईजीएस्ट वे में सीख रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप ध्यान से आप इसको देखो क्या करना है। जस्ट एक LHS, ठीक है, LHS में मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखना। सिमिलरिटी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में लेके चलते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो और आप एक इजी वे में इस चीज़ को दिमाग में इम्प्लांट करते चले जाए इसको, राइट। क्या करना है मुझे, या तो मैं tan में कन्वर्ट करूंगा या तो मैं cot में करूंगा। tan और cot दोनों है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट चेक इट आउट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये tan थीटा
अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, क्लियर, प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, क्लियर है, ठीक। चलिए टेक एलसीएम, तो कितना आएगा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, दिस बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा, ये पहुंचेगा यहाँ पे, क्लियर, प्लस देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन कहाँ पहुंचेगा, इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप नीचे एक 1 कर लो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई 1 अपॉन टेन थीटा इंटू ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, क्लियर है, समझ आ रही बात। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो टेन थीटा माइनस 1 और यहां पर क्या है 1 माइनस टेन थीटा, क्लियर है ना, टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा। अब आप क्या करो ना, यहाँ पर आपको सिंपल वे में यहाँ पर आपको एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको ये बात पता है माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, तो इस प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, मैं जो करना चाह रहा हूँ, तो माइनस इंटू माइनस मीन्स क्या हुआ कि मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर यू विल गेट माइनस हेयर, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 इजंट इट, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। दिस इज ए इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये क्या हुआ, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, दिस इज, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ माइनस इंटू माइनस किया, ये वाला माइनस अंदर चला गया, ये माइनस यहाँ पे माइनस कर दिया, क्लियर है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखो, तो टेन थीटा माइनस 1 इज हेयर, ठीक है, एंड टेन थीटा माइनस 1 इज हेयर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेक कॉमन टेन थीटा माइनस 1, कितना हुआ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, क्लियर, समझ आ रही बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, ध्यान से देखो, 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 एंड दिस बिकम्स टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, समझ आ रही बात। हमने इसको 3 लिख दिया, क्लियर है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्रिएट हो गया मेरा। अब मैं इसी बेस पे इसको क्या क्रिएट करूंगा, ध्यान से देखना, ये आएगा मेरे पास, ठीक है, ये आ गया, ये आया आपके पास 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, क्लियर, और ये हो गया आपके पास टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, इजंट इट, अपॉन टेन थीटा, क्लियर है, ध्यान से समझना, समझ में आएगा परफेक्टली। यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशंस में कभी कट नहीं करना, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कट कर दिया, ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, राइट। यहाँ पर आपके पास आ गया टेक, आप क्या कर सकते हो, एक प्रोसेस मैंने और सिखा रखा आपको कि अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन सी है तो कैन बी रिटन एज a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, राइट, मैंने आपको बता रखा है। यूजिंग दैट थिंग हेयर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, दिस अपॉन दिस, राइट, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, क्लियर है, प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा गेट कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, और ये जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया, वो क्या आ गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा
प्लस 1, दैट इज RHS, ठीक है, दैट वाज टू बी प्रूफ। यही करना था आपको, ध्यान से देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली हम लोग उसे बोलते हैं जो आपने सॉल्व किया एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज द बेस ऑफ हायर मैथमेटिक्स। सो पूरी एफर्ट्स लगा दो इसमें समझने के लिए, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। 10th क्लास से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्लास में देयर आर सो मेनी चैप्टर्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, जितने भी हायर मैथमेटिक्स की तरफ आप जाओगे वहाँ जबरदस्त तरीके से इसका यूज होता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, प्रॉपर तरीके से समझते जाओ, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है sec to the power 6 थीटा इक्वल्स टू 10 to the power 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखा है बच्चे नहीं कर पाते हैं और उनको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। काफ़ी बार एग्जाम्स में आया तो बच्चों से एग्जैक्टली नहीं हो पाया। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है, ईजीएस्ट वे क्या होगा? देखो, इसको करने के 3-4 तरीके हैं। इसमें से एक बहुत जनरल तरीके से इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट मेथड ये है कि आप इसमें से 10 to the power 6 थीटा को LHS में ले आओ। लाइक मेरे पास आया sec थीटा माइनस 10 to the power 6 थीटा इक्वल्स टू 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में मैंने बोथ साइड, आप मान के चलो, मैंने माइनस 10 to the power 6 थीटा ऐड कर दिया। अल्टीमेटली इधर से एक कैंसिल हो गया, ये बचा, या मैं इसको उठा के इधर ले आया, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में मैंने इक्वल चीज दोनों तरफ माइनस किया है, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये बात ठीक है, मैथमेटिकली परफेक्ट है, लेकिन आपने जो जनरल वे सीखा है, LHS लिया, RHS प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चंस अगर मेरे एक ही मेथड से होंगे तो एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा उम्मीद रहेगी कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हो तो डिप्रेस होते हो और जाने क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसे मेथड सीखो जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी हो जाए, जब फुल डिप्रेस हो फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर दो, क्लियर है ना। चलिए, हम लोग इस मेथड से, आप खुद ट्राई करना है इसको, आई थिंक बड़े ईजिली आप इसको आंसर को ले लोगे। लेकिन गो विद, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम अलग मेथड से करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बाद में याद करने के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट नहीं करनी, परमानेंट मेमोरी क्रिएट करनी है, इजंट इट। ध्यान से देखो, मैं इस स्टेप को हटा रहा हूं। अब आप क्या करना है, मैंने बोला ना इजीएस्ट वे में आप मैथ सीख रहे हैं, तो क्या है तरीका, ध्यान से समझते हैं। मैंने LHS लिया, ठीक है, हो तो ये RHS से भी जाएगा, जस्ट इजीएस्ट वे है ना, ठीक है। तो अब मैंने लिया यहां पे sec स्क्वायर थीटा क्यूब लिख सकता हूं, क्लियर है ना। मल्टीप्लाई में पावर्स आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स ब्रैकेट खोलोगे मल्टीप्लाई, 10 sec to the power 6 थीटा हो जाएगा, क्लियर, समझ आ रहा है? ओके, अब मैं क्या करूंगा, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्लियर, लिख सकता हूं, ठीक है। चलो मैं इसको ओपन कर देता हूं, कितना होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर इंटू b, b इज 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर a, राइट, a इज 1, इजंट इट, समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए, अब क्या किया मैंने, मेरे आंसर में तो 10 to the power 6 थीटा आ रहा है ना, क्लियर है, उसको मैंने इधर रख लिया, क्लियर, ओके, प्लस यहां पर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ओके। अब मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं, मुझे क्या कॉमन मिलेगा,
चलो ये 1 मैंने यहाँ रह गया था, इसको 1 लिख लिया मैंने, 1 भी आंसर में है, तो मेरा इतना पार्ट तो आंसर का हो गया। ध्यान से देखो, मुझे आंसर पे फोकस करना होता है, तो मेरे पास ये आंसर में है, ये आंसर में, मैंने दोनों यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, टेक 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम हेयर। ठीक है, कितना बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा, पुट इट देयर। ठीक है, कितना हुआ, 10⁻⁶ थीटा प्लस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट वाज टू बी प्रूफ RHS। समझो ध्यान से, मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आपने, देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है, बहुत मेथड है, जिस तरीके से चाहो उससे कर सकते हो। कोशिश ये करनी है कि जब मुझसे पूछा जाए कभी भी, तो मैं उसको तुरंत आंसर कर पाऊँ, वही बेस्ट मेथड है आपके लिए। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगभग 10 से 15 मेथड्स आते हैं, उसमें से मैं वो मेथड बताने की कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो सबसे इजीएस्ट हो, जिनको हम बड़े आराम से कर पाएँ। अगर एक स्टेप बढ़ता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक स्टेप कम होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब तक आप किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसके लिए परफेक्ट नहीं हो पाओगे। किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आपके सेव हो जाती है। जब उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते हो, खुद अपने ब्रेन से ट्राई करते हो, तब वो क्वेश्चन परमानेंट मेमोरी के अंदर आती है, राइट। तो सेम उसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, कोसेक थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 6 थीटा एंड cot टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करो। और अगर आपसे हो जाए तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पता लगेगा कि आपने होमवर्क किया है, राइट। ये आपको खुद ट्राई करना है, नहीं हो तो आप कमेंट में डालना, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। बहुत ईजी है, सेम मेथड अप्लाई करो, दोनों तीनों मेथड, जितने मेथड्स मैंने बताए उनसे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, sec a minus tan a अपॉन sec a प्लस tan a इक्वल्स टू, क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूव दैट करना है, ठीक है, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन मुझे प्रूव करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के क्या क्या मेथड हो सकता है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपको बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करना है। देखो, हमने सबसे पहले LHS ले लिया, ठीक है। तो ये कितना है, sec a माइनस tan a अपॉन sec a प्लस tan a, ठीक है। RHS पे फोकस करो तो क्या है, cos और sin। तो ये फैक्ट हो गया कि मुझे तो इनको सबको लास्ट में कन्वर्ट तो करना ही होगा साइन कॉस में। अगर आप चाहो तो फर्स्ट स्टेप में ही साइन कॉस में ब्रेक कर लो। अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो कि जब भी आपको रिजल्ट साइन कॉस में दिखे तो आप उसको उसमें कन्वर्ट कर दो। लेकिन मुझे जहाँ तक ये पता है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से वॉच कर रहे हो तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कभी भी वीक नहीं हो सकती। ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं अगर इसको रैशनलाइज कर दूं, ठीक है, रैशनलाइज मैंने बताया था आपको, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो 1 क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, sec a माइनस tan a, माइनस क्यों लगाया, नीचे से मुझे इसका नेगेटिव लेना होता है, अपॉन sec a माइनस tan a, ठीक है। वैल्यू सेम लेनी होगी ताकि वो कैंसिल होकर के 1 रहे, क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है ना कंसेप्ट, ठीक है। चलिए ब्रैकेट्स लगा देना, तो अल्टीमेटली कितना हुआ, sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हेक्सागन का, सुपर ट्रिक,
ऑन हेक्सागन, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप जरूर उसको देखो। उसमें आपको आई होप कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 1। क्या बचा आपके पास यहाँ पर, sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec tan ए। क्लियर है, यही आएगा ना, ये 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। चलिए यहां पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अब मैं यहां पर मुझे यही प्रूफ करना था, तो अल्टीमेटली मैं चाहूं तो यहीं पे साइन कॉस में ब्रेक कर दूं इसे। फिर भी चलो देख लेते हैं। तो मेरा ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए 2 अपॉन कॉस ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर। चलिए ये मेरे पास आ गया, नीचे क्या आएगा आपको पता है, कॉस स्क्वायर ए, ऊपर आएगा देखो वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हुआ 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, इजंट इट। क्लियर है। चलिए अब आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर मैं कॉस स्क्वायर को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। समझ आ रही बात ये स्क्वायर है एक्चुअली, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इजंट इट। यहां पे मैंने यही यूज किया हुआ, ध्यान से समझो। क्लियर है। ओके अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कितना हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब क्या होगा, ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में नहीं काटना है, मैं कट कर देता हूं। ठीक है। चलिए अब क्या आएगा आपके पास, ध्यान से समझना, कितना आया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर। लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, आप सोचो थोड़ा सा, क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए 1 प्लस साइन ए, नीचे कितना 1 प्लस साइन ए, मुझे इसको रैशनलाइज करना होगा विद द हेल्प ऑफ 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। तो कितना मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब ऊपर कितना आ गया, देखो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, राइट। तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। समझ आया, दैट वाज टू बी प्रूव, दैट इज द RHS। ठीक है, यही हमको चाहिए था। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ओके।